जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। क्या हाल है? आइए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू बेस की। हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं और इसी के थ्रू हमें आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या बोले, दर्शाइए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एक वर्तमान फलन है। और यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन। आइए देखो इसको कितना इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ये पहले दूसरे का खा है या दूसरे का का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? दूसरे का का। कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x। क्लियर? तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान दिखाने का कॉन्सेप्ट एक ही है। वो हमसे वर्धमान ह्रासमान दिखाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें या मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, इन सब में पहला काम हमें एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा। क्या करेंगे? एफ डैश एक्स ही हमें निकालना होता है। क्लियर ना? अगर आप उस फलन का औकलन भी कर देते हैं तो आप एक नंबर के हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष औकलन। अब आप कहेंगे सर ये हिंदी लिखना जरूरी है। भाई बिल्कुल जरूरी है। एक्स के सापेक्ष औकलन करने पर चलिए, जब x के सापेक्ष औकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6x और प्लस का कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? चलिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स। अब देखिए, अगर इसके हम क्या करें, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये फिलहाल एनसीईआरटी से क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अगर हम इसमें फैक्टर करते हैं तो 4, ऐसा मतलब कोई भी रियल नंबर हमें मिलने वाले नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए? 12, और जोड़ने से कितना आ जाए? 6। क्योंकि 4 3 12, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी कंडीशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x। इस 4 को क्या हम 3 + 1 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 1 करोगे कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शन से 3 को कॉमन कर लेते हैं। पूरे फंक्शन को क्या करते हैं? 3 से क्या कर लेंगे? कॉमन। तो बताइए यहाँ पर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या बचेगा? माइनस का 2x प्लस का कितना बचेगा? 1। अरे इस बारे में तो 3 है ही नहीं। तो ये रूल होता है कि जब किसी फंक्शन से कोई डिजिट या कोई वेरिएबल या कोई कॉन्स्टेंट कॉमन करें और वो किसी टर्म में ना हो तो वो कहाँ चला जाता है? अपॉन में। क्लियर? 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6x, 3 एकम 3, और फिर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1। एकदम क्लियर? क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ गया 3। इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने से कितना चाहिए? 1, और ऐड करने से कितना चाहिए? 2। और ऐसे भी कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए हम फैक्टर ही कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक एकम एक, यानी कि माइनस एक्स प्लस का 1 और प्लस का 1/3। यहाँ पर कितना आ गया? एफ डैश एक्स, और ये कितना आ गया? 3। इससे x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 1। इससे माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 1। प्लस में कितना चल रहा है? 1/3। चलने दो, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरी नहीं। सर हम तो फैक्टर कर रहे थे, ये क्या हो गया? हम फैक्टर करते थे। भाई इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, रियल पॉसिबल। क्लियर ना? इस वजह से हम ये इस अप्रोच में चल रहे हैं। और ये कहाँ, यहाँ से क्वेश्चन 2026 में कंप्लीट चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आने का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा? x माइनस 1, और यहाँ पर कितना रहेगा? प्लस का 1/3। देखते जाइए, यहाँ पर क्या आ गया? एफ डैश एक्स। एफ डैश ये हो जाएगा 3, x माइनस 1 का x माइनस 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा? 1/3। क्लियर? हमसे क्या बोल रहा है कि दिखाना है कि किसमें? आर में। किसमें? आर में। आर का मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के लिए जो हमारा एफ ऑफ एक्स वो कैसा है? वर्धमान फलन है। हाँ या ना? हमें इसमें क्या दिखाना है? वर्धमान दिखाना है। क्या दिखाना है? वर्धमान। और ये वर्धमान कब होगा? जब हमारा एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन क्या हो 0, किसके लिए x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए। जरा इधर पे देखते हैं ध्यान से, इधर देखिएगा, इधर इधर इधर, हेलो हेलो हेलो, जहां भी हो इस जगह पे नजर। ये क्या लिखा है, होल स्क्वायर, क्या लिखा है होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी ये ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव। क्या ये कभी निगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये निगेटिव होगा, ये कभी नहीं। जब बताओ ये पूरा का पूरा फंक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये कभी होगा एफ डैश एक्स होगा जी, कभी नहीं होगा ना। ठीक, बस यही रूल लगा देंगे हम। यहाँ पर क्या दिखा देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, स्पष्ट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, अर्थात जो पूरा का पूरा ये है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये भी तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1/3 ग्रेटर देन 0, अर्थात जब बताओ ये ग्रेटर देन 0 है तो बताओ क्या ये नहीं होगा। हाँ सर जी बिल्कुल होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और ये अगर आ गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। अतः x बिलोंग्स टू r के लिए f ऑफ x एक वर्धमान फलन है, हेंस प्रूफ्ड। किसी को कोई समस्या? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।